सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। मोहतरम हजरात, आपको जो वीडियो दिखाया गया, मैं उस वीडियो के तबसरा से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तान के नागरिक के पास पहुंच जाए और सब देख ले कि इसमें हकीकत क्या है। इन लोगों ने जो फिल्म के अंदर जो कुरान की आयत को बयान किया, आयत के तर्जमा बयान किया, उसका तर्जमा गलत बयान किया है और बयान करने का मकसद इन लोगों का ये है कि इस्लाम को और मजहबी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए। और ये तर्जमा बता करके उन लोगों का मकसद ये है, बताना मकसद ये है कि इस हिंद पाक में जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ने में यह मुसलमानों का काम है और मुसलमानों के सर पे थोपा जा रहा है कि मुसलमान है, यही लोग जनसंख्या को बढ़ा रहा है। तो मैं आपको एक तारीख साज बात आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये हकीकत इनके बाप भी बयान नहीं करेंगे। 1951 में जब जनसंख्या को जब गिना गया था कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी जनगणना है, कितने लोग हैं, लोगों की आबादी की तादाद कितनी है, तो 1951 में कुल तादाद हिंद भारत में 36 करोड़ की आबादी थी। ये कौन बताएगा? तुम्हारा अब्बा बताएगा? ये लोग तो नहीं बताएगा ना। बस कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम कैसे किया जाए, बस इसी ताल में रहता है। सत्ता के दलालों और जितने भी चाटोकार है, उन चाटोकारों को भी ये मैं बताना चाहूँगा। तो 1951 में कुल तादाद कितनी थी? 36 करोड़। और 36 करोड़ में जिनमें से 30 करोड़ हिंदू थी, हिंदू की आबादी, और 4 करोड़ मुसलमान की आबादी, 80 लाख ईसाई, बाकी सब सिख। आप याद रख ले, कुल तादाद 36 करोड़, जिनमें से 30 करोड़ हिंदू और 4 करोड़ मुसलमान, 80 लाख ईसाई, बाकी हिंदू ईसाई सिख लोग थे। लेकिन आज वही 4 करोड़ से बढ़ करके मुस्लिम आबादी 20 करोड़ की हो चुकी है। और हिंदुओं की आबादी कितनी हुई आपको मालूम है? हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़ करके 1 लाख 20 करोड़ कमोबेश, हमसे एक लाख करोड़ ज्यादा है। हमसे 1 लाख करोड़ ज्यादा हो गया। एक करोड़ 20, 1 लाख 20 करोड़ मतलब ये हिंदुओं की आबादी। ये आबादी जो हमसे ज्यादा है, हम लोगों से ज्यादा, ये आबादी कैसे बढ़ेगी? और आप हमेशा क्या करते हो? मुसलमान को बदनाम करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत को बता करके, कुरान के आयत के तर्जमा को पढ़ करके जो सुनाया, बड़े जोश खरोश के साथ जो बताया, बता करके जो ये बोल रहा है कि इस्लाम को बदनाम किया करने की कोशिश कर रहा है। तुम इस्लाम को बदनाम कर नहीं सकते। बदनाम करने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए, मिट गए। अब सुनो, एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ। ये लोग कहता है ना कि मुसलमान 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और हम तो 2 से 3 बच्चे पैदा करते हैं। तो तुम्हारी इतनी आबादी कैसे ज्यादा बढ़ गई यार? हमारी आबादी तो अभी भी कम है, तुमसे बहुत ज्यादा कम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग कितने भाई बहन है? ये लोग 6 भाई बहन है। 6 कितने हैं? 6। और योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, जो हमेशा चाहे किसी भी रैली, किसी भी सभा में हो, मुसलमानों को बदनाम करता है।
इस्लाम को बदनाम करता है, मुसलमान को थोपने की, कूटने की कोशिश करता है। मैं उनका भी वीडियो मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो है वो भी मैं दिखाऊंगा। ये योगी आदित्यनाथ, ये लोग 7 भाई बहन हैं। तो योगी जी और मोदी जी से क्यों सवाल नहीं पूछते हैं लोग? क्यों नहीं सवाल करते हैं? इतनी आबादी बढ़ रही है तो तुम्हारे भाई बहन इतने क्यों क्यों हो गए? तो मुसलमान तो अभी भी कम है। लेकिन इनको ये खाली आबादी दिखाना मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है, मेन मकसद कि इस्लाम और कुरान को कैसे बदनाम किया जाए। तो दलालो, चाटू करो, एक बात सुन लो, इस्लाम और मुसलमान को मिटाने वाले खुद मिट चुका है। और इस्लाम में तुम कहते हो कि इज्जत, औरतों की इज्जत घटिया दिखाने की कोशिश किया कि औरतों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़ार नहीं, कोई मकाम नहीं है, ये सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। तुमने ये कहा ना, मैं तुमको तारीख के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि तारीख तुमको मालूम नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, और मालूम भी रहेगा तो हक को तू छुपाता है। तुम्हारी छुपाने की ये आदत है। आज से 14 साल पीछे चले जाओ, परफेक्ट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले का वाकया, औरतों का क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। इस कदर बुरा हाल था जो बयान करने से कासिर हैं लोग। किसी औरत का शोहर जब मर जाता था तो उसको शोहर के साथ उसको कब्र पे दफन कर दिया जाता था, और जो लोग जलाता था तो जिंदा उसको जला दिया जाता था। जब बेटी पैदा होती थी तो बेटी को जिंदा दरगोर जमीन पे उसको गाड़ दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और जिस औरत का शोहर मरता था उसको मनहूस समझा जाता था, और अपनी आबादी से दूर एक कोठरी पे उसको बंद कर दिया जाता था, और उस कोठरी पे बंद करके 1 साल मुकम्मल उसको रखता था। एक ही कपड़े में, दूसरा कोई कपड़ा नहीं दिया जाता था। उनको तहारत के लिए, पाकी के लिए, पाक साफ के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था। और 1 साल मुकम्मल होने के बाद उस औरत को बाहर निकलते, और इसी 1 साल के मुद्दत में कितने ऐसे औरत थे जो मर जाती थी, वो डेट कर जाते थे, और बच्चिया को तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। वो दलालो सुनो, बेवकूफो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैदा हुए उन्होंने इस्लाम का जब प्रचार शुरू किए, इस्लाम का प्रचार हुआ, उस वक्त आपने ये कानून नाफिज किया और ये बता दिया दुनिया वालों कि औरतों का मकाम ये नहीं कि उनका शोहर अगर मर जाए तो मनहूस है, नहीं। और बच्चियों को तो दफन नहीं कर सकता, जिंदा दरगोर दफन नहीं कर सकता। आज तो तुम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हो, खोखले नारे, और औरतों को तुम खोखले इज्जत भी तुम बांटने का काम करते हो, बांटते हो। लेकिन तुम ये कहने के बाद साइड हो जाओ तो अमल नहीं करते हो। मगर परफेक्ट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। जब आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, आपने एक बेवा औरत से निकाह किया जिनका नाम है खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र में आप निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, परफेक्ट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। और निकाह करने के बाद दुनिया वालों को बता दिया गया, दुनिया वालों, औरतों का इज्जत ये नहीं कि उनके शोहर जब मर जाए, डेट कर जाए, तो उनके साथ साथ, उसके शोहर के साथ साथ उनको भी जला दो, उसको दफन कर दो, नहीं, बल्कि उनको भी जीने का हक है। और मजहब इस्लाम ने औरतों को, बेवा औरतों को ये हक दिया कि तेरे शोहर मर जाने के बाद तू अगर चाहती है दूसरा निकाह करना तो निकाह भी कर सकती है, दूसरा घर भी बसा सकती है तू। और बेटियों को इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने ये मकाम दर्जा दिया कि जिस घर में बेटी पैदा हुई उस घर में रहमत पैदा हो गई, उस घर में रहमत है, बेटी को रहमत और बरकत से नवाजा गया है। बरकत जो मतलब कहा गया है। और तुम्हारे यहाँ क्या कहा गया है? और तुम बस इस्लाम को ले दे खाली बस ये करते हो, और ये बस कभी मूवी के जरिए से, कभी ड्रामे के जरिए से, कभी तीखी जुमले से तुम इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हो। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम को मिटाने वाले कितने आए और मर गए, मिट गए, लेकिन इस्लाम था, इस्लाम ही इस्लाम रहेगा, सुबह कयामत तक रहेगा। लेकिन तुम मिट जाओगे, तुम मिट जाओगे। मैं मेरे इस्लामी भाई बहनों से मैं ये अर्ज करूँगा कि आप दीनी तालीम से आरास्ता फैरास्ता हो, और ये फिल्मी ड्रामे बाजे से बाज रहें। फिल्म देखना ऐसा नाजा जो हराम है,
और इस फिल्म का बाइकआउट किया जाए। हम दो हम 12 जो फिल्म इसका बाइकआउट किया जाए, दिल से बाइकआउट करें। आप हजरात सलामत रहे, अल्लाह ताला हम सबको सलामती के साथ रखे, खुश रखे, साथ रखे, और ऐसे फितना बाजों से, फितनों से हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन गधों को पता चले कि आज भी इस्लाम के मानने वाले जिंदा है और इस्लाम हक है। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद।